राधे राधे भक्तों, वेलकम टू माय चैनल मन्नू की खुशबू। इस बार रंगों की होली और होलिका दहन को लेकर कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है। इसका बड़ा कारण ये है कि फागुन पूर्णिमा के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण कई ज्योतिषी के अनुसार बहुत पेचीदा बना है। तो आप भी इसी उलझन में हैं कि होलिका दहन कब लगेगा, ग्रहण कब लगेगा, हम रंग कब खेलेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, पूरा देखें, जिसमें हम आपको सारी जानकारी देंगे। होली 2 मार्च सोमवार को है और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 12:50 बजे से 2 बजे तक है। 3 मार्च मंगलवार चंद्र ग्रहण दोपहर 3:20 बजे से शाम 6:47 बजे तक चंद्र ग्रहण रहेगा। 3 मार्च मंगलवार सूतक काल सुबह 6:20 बजे से शुरू। 4 मार्च रंग वाली होली बुधवार को सुबह से डुलंडी होली का असली दिन। तो 2 मार्च 2026 को चतुर्दशी तिथि शाम 5:18 बजे तक रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी और शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन हमेशा पूर्णिमा तिथि में किया जाता है। तो जो शुभ मुहूर्त का चयन हम करेंगे जब पूरी रात भद्रा हो और भद्रा की पूंछ वाला भाग में कार्य करने का विधान है। तो कई ज्योतिषी के अनुसार इस साल दहन का शुभ समय यही रहेगा, रात 12:50 बजे से रात 2 बजे तक। और 3 मार्च को होली पर चंद्र ग्रहण का पहरा 3 मार्च पूर्णिमा तिथि के दिन ही साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा, इसलिए इसका धार्मिक प्रभाव भी पूरे देश में मान्य होगा। तो रंगों का ये पर्व है और रात में होलिका दहन की परंपरा है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन कभी भी दिन में नहीं किया जाता। 2 मार्च को रात को होलिका दहन होगा और शुभ काल में ही होलिका दहन किया जाएगा। होलिका दहन से पहले होलिका की पूजा विधि विधान से करेंगे और पूजन सामग्री रखेंगे। और होलिका दहन की परिक्रमा का बहुत खास महत्व है। अग्नि के आसपास मौजूद सारी बुराइयां, नकारात्मक शक्तियां जड़ से इस दिन खत्म हो जाती हैं। और जब हम ये पूजा करते हैं तो इनके बहुत से नियम हैं और इनकी पूजा को सही विधि विधान से करने से हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि होलिका दहन की परिक्रमा कितनी बार करनी चाहिए। तो यह भी हम आपको बताते हैं कि होलिका दहन के दिन भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। पूजन के लिए सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें, दहन वाली जगह को गंगा जल से शुद्ध करें और पूजा की जो सामग्री होती है, रोली, अक्षत, गुलाल, फूल माला, कच्चा सूत, गोबर के उपले एकत्रित कर लें। फिर होलिका दहन करने से पहले उसमें कलावा लपेट लें। कलावा या कच्चा सूत लपेटते वक्त आप 3, 5 या 7 परिक्रमा करें। मान्यता है कि इससे कई तरह के लाभ मिलते हैं, जैसे कि भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका माँ अग्नि में बैठी थीं, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका जल गई। इसलिए होलिका की अग्नि की बुराई की अंत और जीत का प्रतीक है। ऐसे में अगर आप परिक्रमा करते हैं तो इससे आपके भीतर नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, बुराई का अंत होता है और जीवन खुशहाल बनाता है। होलिका दहन में आप अक्षत, पुष्प, गुलाल अर्पित करें और अंत में नई फसल, गेहूं, जौ को अग्नि में सेकें। होलिका दहन में यह प्रमुख है। नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। और एक विशेष बात, सूर्य ग्रहण को हमें सीधा नहीं देखना है, यह आँखों के लिए बहुत नुकसान करता है और हमें नकारात्मक ऊर्जा से बचना है।
और सिर्फ भगवान में ध्यान लगाना है, पूजा पाठ करना है, भगवान शिव और विष्णु जी के नामों का जाप करना है। तो सूर्य ग्रहण में आपको बहुत सी चीज़ों से बचना है। गर्भवती महिलाएं ध्यान रखें कि वो बाहर ना निकलें और सोना नहीं है और तामसिक भोजन ना करें और कोई भी शुभ काम सूर्य ग्रहण में ना करें। और इसके अलावा जिस दिन हम होली खेलेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हमें सीधा होली नहीं खेलना। अगर हम अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो हमें सबसे पहले भगवान गणेश को गुलाल अर्पित करना है, लड्डू गोपाल को रंग लगाना है, माता रानी को रंग लगाना है, शिव जी को रंग लगाना है, सभी भगवान को रंग लगाना है। उसके बाद ही हम होली खेलेंगे। और होली पर विशेष रूप से आप प्रसाद के रूप में गुजिया, मालपुआ, खीर, हलवा, दही भल्ले का भोग बहुत शुभ माना जाता है, तो आप ये भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और इसके अलावा गोपाल जी को जलेबी और दही से बने व्यंजन का भोग, हनुमान जी को गुड़ से बनी मीठी रोटी, चोला, मीठा पान और सिंदूरी लाल रंग का गुलाल आप अर्पित कर सकते हैं। शिव जी को भांग की सूखी पत्तियां, भस्म, होलिका की राख अर्पित कर सकते हैं। और होलिका दहन में गेहूं, जौ की बालियां, बोर, गोबर के कंडे, बताशे और मिठाई अर्पित कर सकते हैं। भोगों को तैयार करते समय स्वच्छता का ध्यान रखें और सात्विक भोजन ही भगवान को अर्पित करें। इसके अलावा आपको पता है होलिका दहन की जो राख होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। इससे आप बुरी से बुरी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर सकते हैं। किसी को भी जो घर में बीमार है या जिसको नज़र जल्दी लग सकती है, आप उसको इस राख से नज़र उतार सकते हैं। इस राख को ताबीज में भरकर गले में पहना सकते हैं। यह राख बहुत ही शक्तिशाली होती है। और रंग लगाने के बाद हमें सबसे पहला काम क्या करना है, होली के पावन पर्व पर अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना है, उनको गुलाल का टीका लगाना है, क्योंकि यह हमें मानसिक शक्ति देता है और सकारात्मक ऊर्जा देता है। आप बड़ों को अपने हाथों से मिठाई भी खिला सकते हैं, जिससे आपके भाग्य में वृद्धि होती है और बड़ों के आशीर्वाद से धन, सफलता, तरक्की मिलती है। बुजुर्गों का स्नेह जीवन में सही राह चलाने के लिए मार्गदर्शक बनता है। तो आप होलिका दहन के बाद बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लें, बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा दें। और ये त्योहार है, दुश्मनी भूलकर आपस में प्रेम जताइए और सब एक मिलजुल कर यह त्योहार खुशी से मनाइए। और ये बहुत ही अच्छा त्योहार है, तो प्लीज़ इसमें कुछ भी गलत काम ना करें, नशा ना करें और कोई वैसा भी भोजन जो सही नहीं है वो भोजन ना करें। होलाष्टक में कोई भी शुभ काम ना करें। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचें। और सबसे ज़रूरी बात कि गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। और किसी को भी प्लीज़ आप ना ये रंग जो केमिकल वाले होते हैं वो ना लगाएं। खुशी से, प्यार से होली के रंगों में रंग जाएं, बस किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। प्रेम से होली खेलें। और होली पर सफलता और समृद्धि पाने के लिए कुछ विशेष उपाय हैं कि होलिका दहन के समय आप क्या कर सकते हैं कि सफलता के लिए होली की रात नींबू में 4 लौंग डालकर ओम श्री हनुमते नमः का जाप करें। आर्थिक तंगी दूर होने के लिए होलिका की अग्नि में 7 या 11 पान के पत्ते, सुपारी और नारियल अर्पित करें। सफलता और भाग्य चमकाने के लिए होलिका दहन की रात एक पानी वाला नारियल, सूखे काले तिल और पीली सरसों अपने सिर से 7 बार वार कर जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे सभी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। और हनुमान जी की पूजा करें। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। होलिका के दिन 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र लेकर शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके कारोबार में उन्नति होगी। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप ना
मतलब ज़बरदस्ती रंग किसी को ना लगाएं, किसी को परेशान ना करें, पानी या प्लास्टिक गुब्बारों का उपयोग ना करें। और होली के होलाष्टक जो 8 दिन के लगते हैं उनमें विशेष सावधानियां रखें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस पोस्ट को लाइक कर देना। राधे राधे भक्तों, हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।